नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम वेटर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से आप बात करेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित अपर निजी सचिव भर्ती के बारे में। जो नए विज्ञापन के लिए नई नियमावली बन रही है, वो नियमावली कब तक जारी होगी और शासन आयोग को कब भेजेगा दियाचन, और फिर विज्ञापन कब तक आएगा, कैसे आएगा, क्या सिलेबस होगा, क्या एग्जाम की उम्मीद है, कब तक होगी, सब कुछ आप इस वीडियो के माध्यम से जान लीजिए ताकि आपको कहीं और भटकना ना पड़े। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएँ ताकि आपको नई अपडेट मिलती रहे। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अपर निजी सचिव, जैसा कि समय समय पे आपको जो है अपडेट दी जाती है टेलीग्राम चैनल के माध्यम से, तो उसमें क्या है देख लीजिए आप। यहाँ बहुत पहले बताया भी गया था, उसके बाद आगे फिर से बताया जा रहा है कि यूपीएससी एपी 26 के लिए नई नियमावली लगभग तैयार है और 5% के साथ बस मुहर लगने बाकी है। 23 के इंतजार मुहर नहीं लग रही थी और नए नियमावली में शुद्धम शुद्ध मोटे अक्षरों 5% छूट का जिक्र है। ठीक, और पहले भी लिखा गया था अधिकतम अक्टूबर नवंबर तक। ठीक, और आगे देखिए, जब फिर कल की भी उसमें अपडेट में दिया गया था जैसा कि, हाँ, अब सबसे बड़ी बात यह है कि विज्ञापन आपका नई नियमावली कब तक, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि कल अपडेट दी गई थी उस पर टेलीग्राम चैनल पे। तो आप यहाँ देखिए, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अपर निजी 2026 नई नियमावली। अच्छा, बहुत से लोग ऐसे करें भैया कब तक नियमावली जारी होगी, बहुत समय से, तो इसके लिए वीडियो बनाना पड़ा। तो अगर तो जुलाई माह में नियमावली नहीं जारी हो रही है, ठीक है, क्योंकि बहुत से काम रहते हैं। तो अगस्त महीने में पूरी उम्मीद है, पूरी उम्मीद क्या हो ही जाएगी, ठीक, जैसा कि बात हुई थी। तो अगस्त महीने में नई नियमावली जारी होगी कि भविष्य में भर्तियाँ होने वाली किस तरह से होंगी, क्या गलतियाँ होंगी, क्या मानक होगा, वो जारी हो जाएगी। उसके बाद शासन आयोग को भेजेगा दियाचन, वो भी भिजवाना पड़ेगा, मतलब कि दौड़ धूप के वहाँ बाकी और माध्यम से। फिलहाल अधिकतम सितंबर तक दियाचन आयोग को मिल जाएगा। ठीक है, फिर आयोग पे भी जाना पड़ेगा, जैसे पहले गया गया था। फिलहाल पहले चीज़ें अलग थी, अब चीज़ें अलग हैं। अब आयोग जो है विज्ञापन मिलने के एक आधे ही 2 महीने के अंदर विज्ञापन जारी कर देगा। फिलहाल ये सब हम लोग काम है, वो हो जाएगा। विज्ञापन आपका अधियाचन आयोग को मिलने के 1 से 2 माह के अंदर आपका जारी हो जाएगा, ये आप मान लीजिए। सर, जहाँ तक सिलेबस की बात है, सिलेबस तो देखिए जो था, आपको सिलेबस का जिक्र भी करा दे रहे हैं। तो फिलहाल ये मान चलिए कि अक्टूबर नवंबर से पहले विज्ञापन आपका नहीं आएगा, ये आप मान के चलिए। ठीक, क्योंकि नियमावली बनी है और उसके बाद फिर जारी होगी, फिर आयोग भेजेगा अधियाचन वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें हैं। ठीक, और देखिए सिलेबस हम आपको दिखा रहे हैं, जो सिलेबस पिछली बार था, हाँ, वही सिलेबस फिर रहने की पूरी उम्मीद है, जिसमें आपका 150 क्वेश्चंस और 150 नंबर के, यानी कि एक क्वेश्चन एक नंबर के, 3 घंटे का समय रहेगा, जिसमें आपका जीएस के 50 क्वेश्चन रहेंगे और 50 क्वेश्चन आपके हिंदी के रहेंगे, 50 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के रहेंगे। ये आपके क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, और लिखा है यहाँ पे कि उपर्युक्त प्रथम चरण की परीक्षा परिणाम के अनुसार 15 गुना, यानी कि जितने जितने पद रहेंगे उसके 15 गुना बच्चों को द्वितीय चरण यानी कि स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। फिर उसके बाद अब आप यहाँ देखिए, द्वितीय चरण में यानी कि कंप्यूटर पे टाइपिंग और आपका शॉर्ट हैंड परीक्षा होगी। एक चीज़ यहाँ देखने की बात है कि यहाँ 1-1.5 घंटे का समय दिया गया है, यहाँ कुछ फेर बदल हो सकता है अंकों में, ना कि कुछों में। हो सकता है ये 200 अंक का हो जाए, 300 अंक का हो जाए, लेकिन कुछ आपको यहाँ उम्मीद या यही रहे, लेकिन हो सकता है कि, अच्छा, यहाँ पे फिर देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि उपर्युक्त दोनों चरणों की परीक्षा न्यूनतम मानकों पर जो अभ्यर्थी सफल होंगे वह तृतीय चरण की परीक्षा में सम्मिलित होंगे। देखिए न्यूनतम यहाँ नहीं लिखा रहेगा इस बार, 5% गलती जो इसके अंदर रहेंगी वो पास होंगे। ठीक है, उसके बाद फिर तृतीय चरण की परीक्षा होगी, 50 नंबर कंप्यूटर प्रैक्टिकल होगी। अच्छा, इसी ध्यान देने की बात है कि प्री हो आपका या फिर स्किल हो या कंप्यूटर, तीनों के नंबर जोड़ के आपकी ज्वाइनिंग यानी कि नौकरी आपको मिलेगी, सफल होंगे आप। यानी कि तीनों चरणों की परीक्षा के अंकों को जोड़कर ज्येष्ठता के आधार पर, श्रेष्ठता के आधार पर आप सफल घोषित होंगे। ठीक है, तो ये रहा आपका सिलेबस। तो मान के चलिए अक्टूबर नवंबर, अगर अक्टूबर नवंबर में विज्ञापन आपका आ जाता है तो दिसंबर तक फार्म भराएंगे, तो वही मान चलिए कि
फरवरी मार्च के आसपास सब कुछ ठीक ठाक रहा तो आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, और बस यही सब अपडेट थी। और पद वही आपका फाइनल होते होते 450-500 के आसपास, विज्ञापन 400 के आसपास विज्ञापन आपको देखने को मिल सकता है। तो यही है कि आप लोग जुड़े रहिए चैनल से, जो अपडेट आपको यहाँ मिलेगी वो अपडेट आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो ये मान चलिए कि अगस्त में, ये आपका सितंबर में, ये आपका अक्टूबर नवंबर में पाठ्यक्रम सिलेबस सब वही रहेगा और नंबर ऊपर नीचे हो सकता है बस। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप सब कुछ जान गए होंगे, समझ गए होंगे कि विज्ञापन कब आ रहा है। डेली डेली मैसेज करना, भटकना कहीं, यहाँ जब पूछना वहाँ पूछना, आप लोग निश्चिंत रहें। अभी 2-3 महीने का समय है, ये आप मान चलिए, क्योंकि नियमावली के पहले तो विज्ञापन जारी होगा नहीं। नियमावली जारी होगी, अध्याचन आएगा, फिर प्रयास होगा, फिर विज्ञापन पे काम होगा, फिर विज्ञापन निकले, फॉर्म भराएगा। ये सब करते करते जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये मान चलिए अक्टूबर के आसपास, अक्टूबर नवंबर, अक्टूबर में उम्मीद है लास्ट तक या नवंबर में कि आपका ये विज्ञापन जारी होगा। ठीक है, और इस बार कंपटीशन भी बहुत टफ रहने वाला है, क्योंकि बहुत से लड़के हो गए हैं। आप तैयारी भी करते रहिए, कुल मिला के अभी बहुत समय आप में है, ये मान के चलिए। तो बस इतनी सी अपडेट थी। बाकी कोई नया जिक्र होगा, कोई नई अपडेट होगी तो आपको अच्छा, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। दोनों चैनल आपका एक ही नाम से है, जो जो अपडेट आपको यहाँ मिलेगी वो कहीं नहीं मिलेगी। ठीक है, तो बस इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।